मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम रसोइया भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, इस समय सभी चीज़ों की बात हो रही है, लेकिन बिहार में जितने भी रसोइया भाई बहन हैं जो विद्यालय में दिन रात सेवा दे करके, विद्यालय को 20 वर्ष से अधिक सेवा दे करके विद्यालय को इतना जो गुलजार किया है और जो बच्चों को स्वादिष्ट खाना देने का जो काम कर रहा है रसोइया भाई बहन, इसका सुनने वाला कोई नहीं है। विधानसभा में कई बार इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया गया। ये भी बताया गया कि इनका वेतन इतना होगा, लेकिन सारा कुछ होने के बाद आज तक ये काम नहीं हुआ है। यानी कि अभी भी मामला जो है जहाँ था वहीं फंसा हुआ है, अटका हुआ है, रुका हुआ है, ठहरा हुआ है। आखिर कितना दिन? 20 वर्ष से अधिक सेवा के बाद कोई भी ऐसा शिक्षा विभाग को छोड़ करके कोई भी विभाग में आप नज़र दौड़ा करके आप देख लीजिए, जो प्रमोशन का काम, वेतन वृद्धि का काम आज तक जो अटका है, तो ये एकमात्र विभाग है शिक्षा विभाग, जहां हर काम जो है ना इतना विलम्ब के साथ होता है कि जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे रसोइया भाई बहन तो रिटायर हो गए बिना कोई लाभ का, बहुत सारे मर गए बिना कोई लाभ का, बहुत सारे रिटायर के कगार पर हैं बिना कोई लाभ का, बहुत सारे इस भरोसे काम कर रहे हैं कि शायद लाभ होगा, लेकिन कब? सवाल ये उठता है कि लाभ कब और कितना? जबकि कम से कम रसोइया का पेमेंट जो है ना आज की तारीख में कम से कम 500 रुपया प्रतिदिन होना चाहिए। आज के डेट में कम से कम 500 या 600 रुपया प्रतिदिन होना चाहिए आज के डेट में। सरकार तो कहती है कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत पर सरकार कार्य करती है, इसको अंग्रेजी में कहिए तो सोशल मैक्सिमम एडवांटेज, लेकिन कहाँ होता है, कहाँ हो रहा है काम? रसोइया जो पूरा अपना जवानी खपा दिया विद्यालय में खाना पका पका कर, जो युवावस्था में भाई बहन लोग आए थे, पूरा सर का बाल जो है वो पक गया, लेकिन जहाँ थे वहाँ से कुछ घटे हैं, उनके आर्थिक स्थिति और कमज़ोर हुआ, खराब हुआ, स्वास्थ्य गिरा, लेकिन बढ़े तो एक कदम भी नहीं है। 20 साल में एक कदम भी रसोइया जो है अगर उसका प्रोग्रेस हो जाता विद्यालय के संसाधन के माध्यम से, विद्यालय के वेतन से, तब हम जानते। लेकिन एक भी रसोइया अगर कह दे दिल पर हाथ धर के कि विद्यालय के पैसा से मैंने अमुक कार्य को किया है, तो मुझे ऐसा शायद बिहार में एक भी रसोइया ऐसा नहीं होंगे जो कहेंगे कि पैसा जो मिला विद्यालय का, इससे ये काम हमने किया है। घर में गोदरेज लिया है वो भी नहीं हो पाया, ट्रंक ले वो भी नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाता है। इतना कम पैसा मिलता है कि वो अगर अपना दवाई सुई कराएं तो उसमें भी पैसा पूरा नहीं पाता है। बच्चों की पढ़ाई, दवाई, बाल बच्चों की शादी, विवाह, घर का खर्चा, ये तो समझिए कि एक कल्पना है। जो हम कह रहे हैं ये सिर्फ कल्पना है, इस पर तो नज़र दौड़ाना तो समझिए कि बेकार ही है, कुछ भी नहीं हुआ आखिर। लेकिन कब तक? माननीय जब से रसोइया भाई बहन की नियुक्ति हुई है तब से माननीय सांसद और विधायकों का वेतन कम से कम भी तो 8-10 बार बढ़ा। जो 40-50 हज़ार वेतन से नीचे पा रहे थे माननीय सांसद और विधायक, वो इस समय 2 लाख से ऊपर पार कर गए हैं। सोचिए, उनका 4 गुना 5 गुना वेतन बढ़ गया और इनका कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक रत्ती भी काम अगर जो हो जाता तो भी मैं मानता, लेकिन इतना धैर्यवान शायद एक पिता हो सकता है, एक धरती माँ हो सकती है। इससे ज़्यादा धैर्यवान अगर कोई है तो वो बिहार का रसोइया है, जो फिर भी बिना कोई शिकायत का मन में इस आशा को लेकर के, इस विश्वास को लेकर के, इस उल्लास के लेकर के कि आज नहीं तो कल होगा, है ना। लेकिन कब? कल कब होगा? कल कब आएगा? जब इनके चेहरे पर मुस्कान होगी, इनके चेहरे पर खुशी होगी, वो दिन कब आएगा? इस दिन के इंतज़ार में तो बहुत सारे हमारे रसोइया भाई बहन का आँख जो है वो पथरा गया है। वो पूछते हैं कि सर रसोइया के बारे में कुछ न्यूज़ है, वेतन कब बढ़ेगा? वीडियो में भी बहुत सारे कमेंट आता है कि सर रसोइया पर ध्यान दिया जाए, रसोइया पर कोई वीडियो बनाया जाए। तो मैं रसोइया भाई बहन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए घोषणा हो चुका है, लेटर भी बना हुआ है, साइन नहीं हो पा रहा है। अब क्या राजनीतिक कारण है या फिर
15 अगस्त को नीतीश कुमार घोषणा करेंगे, शायद 15 अगस्त को ही नीतीश कुमार घोषणा करेंगे। उसके बाद आप लोगों का जो है देगा कि जनवरी से ऐसा होगा। एक चीज़ जान लीजिए कि जनवरी 2025 से रसोइयों का पेमेंट इतना होगा। ये सब जो बाकी जो पैसा रहेगा जुलाई तक वो सब एरियर में जाएगा और अगस्त का जो पेमेंट है वो बढ़ा हुआ वेतन हो करके मिलेगा। तो इसलिए तमाम रसोइया भाई बहन घबराएं नहीं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और मैं आपसे एक शिकायत करना चाहता हूं, मैं जितने भी रसोइया भाई बहन हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तब ना अधिक से अधिक रसोइया जो हैं मेरे चैनल पर आएंगे, फिर उनके लिए हम आवाज़ उठाएंगे, वो अपना डिमांड रखेंगे। 2-3 ही भाई हैं, एक अनिल यादव जी हैं, वो बार बार ये आवाज़ उठाते हैं। मैं उनको अपने चैनल के माध्यम से उनको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आप अपना जो मांग रखते हैं जिसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो न लाइक करते हैं, जो अंगूठा का निशान है उसको दबाइए और शेयर करिए वीडियो को। आपको नहीं समझ में आता है तो दूसरे से बताइए कि इसको उस वीडियो को कैसे शेयर करें, अपने परिवार में करें, अपने समाज में करें, जहाँ करें, व्हाट्सएप से, फेसबुक पर करें, कहीं से भी इसको शेयर करें। जितना ज़्यादा वीडियो का रीच मिलेगा उतना बेनिफिट तमाम रसोइया भाई बहन को मिलेगा। कारण कि वीडियो का जितना रीच मिलता है ना, मांग का जो स्तर है ना वो बहुत हाई हो जाता है। मांग का स्तर जब हाई होगा तो आपकी बातों के ऊपर जो टेक्निकल सेल में बैठे हैं गवर्नमेंट का, वो आपके बातों को नोटिस करेंगे और फिर आपका जो काम है वो आसानी से होगा, स्मूथली काम होगा, बिना परेशानी का। कारण कि धरना प्रदर्शन तो संभव है नहीं, रसोइया जो भी भाई बहन है हड़ताल कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यूनियन नहीं है, इनके पास संगठन नहीं है, इनके पास सभी के हाथ में मोबाइल नहीं है, इतने सक्षम नहीं है कि इकट्ठा होकर के आवाज़ उठा सकें, ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सोशल मीडिया के माध्यम से मांग को रखा जाए। हम आपके साथ हैं और माननीय नीतीश कुमार जी से मैं ये गुजारिश करूँगा और एस दास सर से भी मैं गुजारिश करूँगा कि रसोइया का जो मांग है कि उनका वेतन कम से कम 600 रुपया प्रतिदिन कम से कम भी तो होना चाहिए। ये मांग मैं माननीय प्रधानमंत्री से भी मैं करूंगा कि आप सबों को देखते हैं, एक नज़र बिहार के रसोइया की तरफ भी देखिए, देखिए इनकी दशा कितना दुर्दशा है। और ये बेचारे जाएं तो कहाँ जाएं, अपने प्रभारी प्रधानाध्यापक को या फिर प्रभारी को कहते हैं कि सर हम लोगों के लिए क्या कुछ आया है, तो प्रभारी या प्रधानाध्यापक जो हैं वो अपने आप को ठगे महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई नया नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको इसकी सूचना देंगे। तो तमाम रसोइया भाई बहन को मैं यही कहूँगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, एक बार नहीं 2 बार 4 बार देखिए, लाइक बटन दबाइए, कमेंट करिए और लोगों के बीच में शेयर करिए, ताकि आपकी जो आवाज़ है ना वो अधिक जन जन की आवाज़ बने और आपकी आवाज़ जो है वो जनमानस की आवाज़ बने और एक नई क्रांति आए, ताकि सरकार को भी लगे कि यहाँ पर काम करना, रसोइया का जो मांग है उसको पूरा करना उसका प्रथम कर्तव्य है। सबका पेमेंट बढ़ रहा है, कि रसोइया का क्यों नहीं? यह एक यक्ष प्रश्न है। लेकिन मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि 15 अगस्त के दिन आपके लिए घोषणा होने जा रहा है काफ़ी बढ़िया। समझ गए? आपको घबराने की जरूरत नहीं। 15 अगस्त के दिन माननीय नीतीश कुमार जी आपके लिए घोषणा कर रहे हैं और 1 जनवरी से आपको बढ़ा हुआ पेमेंट मिलेगा। और इधर का जो मिलेगा 6 महीने का पेमेंट, वो आपको जो मिलेगा 7 महीना का पेमेंट जो मिलेगा वो एरियर के तौर पर मिलेगा। जो बढ़ा हुआ पेमेंट रहेगा वो एरियर के तौर पर मिलेगा और अगस्त से जो नया पेमेंट होगा वो आपको वेतन में जुड़ जाएगा। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।